साथियों, सहारा इंडिया पीड़ित निवेशक भाइयों और बहनों, आज मैं सहारा इंडिया के प्रबंध तंत्र से पीड़ित निवेशकों के लिए प्रबंधन से कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सहारा इंडिया के तमाम दलाल और जोन और रीजन व सेक्टर ब्रांचों फ्रेंचाइजी ब्रांचों पर बैठे जितने भी चाटुकार सहारा इंडिया के कमांड कार्यालय के अधिकारियों से मैं बोलना चाहता हूं कि अब तो आप अपनी ब्रांच खुलवा के 19,999 रुपये तक कैश में भुगतान क्यों नहीं कर देते। अब तो आपके पास एम्बार्गो नाम का भी शब्द नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि आपके ऊपर एम्बार्गो कभी लगा ही नहीं। आप भुगतान करें, कोर्ट ने भी बोल दिया है, और भुगतान करके रिपोर्ट कोर्ट को दें। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले सहारा इंडिया के प्रबंध तंत्र तमाम ऐसे थे पूरे हिंदुस्तान में जो 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए फील्ड से जो भी लाते थे कार्यकर्ता, उनसे नगद कैश में लेता था प्रबंधन, और रसीदें काट कर एफडी कार्ड बना देता था। अब उसी तरह से सहारा का प्रबंधन 19,999 रुपये का भुगतान नगद में करते। आपको कोई रोकेगा नहीं, चाहे आप रीजन से व्यवस्था दें, चाहे जोन से व्यवस्था दें, चाहे सेक्टर से व्यवस्था दें, चाहे ब्रांच से व्यवस्था दें, चाहे फ्रेंचाइजी ब्रांचों से व्यवस्था दें, यह आपकी अपना विषय है। आप अपने हिसाब से जमाकर्ताओं का 19,999 रुपये के हिसाब से भुगतान करते जाएं। चूँकि जब आप डिपॉजिट मोटी मोटी रकम लेते थे और पार्ट वाइज रसीदें काटते थे, एफडी कार्ड बनाते थे, तो आज आपको क्या दिक्कत हो रही है। आप भुगतान करो, और इससे आपके हित में यह होगा कि लगभग 1 करोड़ कार्यकर्ता फ्री हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे जमाकर्ता ही ज़्यादा परेशानी उठा रहे हैं और उनका मेहनत का पैसा उनके काम नहीं आ रहा है। और यदि उनका भुगतान आप कर देंगे तो लोग आपकी जय जयकार करेंगे। आपके द्वारा जो सहारा प्रबंधन के लोग ज़मीनों से काला धन आता है या जो ब्लैक मनी में आता है, वह नगद के रूप में निवेशकों को क्यों नहीं भुगतान कर देते हैं, या काला धन को आप मैसेडोनिया भी ले जाना चाहते हैं। हमारे देश के निवेशकों को काफ़ी दिनों तक आप लोगों ने गुमराह किया और सारा पैसा अपनी मर्ज़ी से अपनी तरह तरह की कंपनियों में निवेश करते रहे और मैसेडोनिया को लेके सिर्फ सुरक्षित हो गए। तो मैं सहारा प्रबंधन से यह बोलना चाहता हूं कि ज़मीन बेचने का जो 1 नंबर का पैसा चेक के माध्यम से आता है, उसको आप सहारा से भी अकाउंट में जमा करो, और देश के जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए भारत सरकार और सरकारी जो भी एजेंसियां हैं, उनसे मिलकर आप निवेशकों का भुगतान कराते रहो और अपनी संस्था की पहचान बनाकर
जनता पर कायम करो। मैं सहारा समूह का शुभचिंतक हूँ, चूँकि मैं भी पीड़ित निवेशक हूँ, मेरा परिवार भी पीड़ित है और मेरा कमीशन भी नहीं मिला है। मेरा सिक्योरिटी फंड, फ्यूचर फंड और इनकम टैक्स का काटा गया पैसा भी नहीं मिला है और मैं कानूनी प्रक्रिया में न्यायालय की शरण में हूँ, जहाँ पर मेरा केस विचाराधीन है। तो साथियों, मैं सहारा समूह के प्रबंधन से निवेदन करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्द भुगतान की प्रक्रिया आरंभ करें, जिससे हम सभी साथियों का भुगतान करें और हमारा कल्याण हो सके। धन्यवाद।